जो हमारा टॉपिक है वो है डेफिनेशन ऑफ टेक्सटाइल। इससे पहले था कि हमारा की जो मीनिंग ऑफ टेक्सटाइल क्या होता है। तो आज है हमारा डेफिनेशन ऑफ टेक्सटाइल। तो चैम्बर्स डिक्शनरी के अनुसार देखिए, जो टेक्सटाइल होता है उसका मतलब ये होता है कि किसी भी चीज़ को एक सीक्वेंस में लेना। ठीक है, तो जैसे हमारा एक फैब्रिक बनता है तो वो उसकी जो शुरुआत होती है वो कहाँ से होती है। सबसे पहले हमारा फाइबर आता है, यानी कि तंतु। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, जो हमारे फाइबर्स होते हैं उन फाइबर्स को हम आपस में ट्विस्ट करते हैं या उनको ऐंठन देते हैं। और देखिए, फाइबर्स भी अलग अलग तरह के होते हैं। कुछ फाइबर्स हमारे नेचुरल होते हैं और कुछ फाइबर्स हमारे आर्टिफिशियल होते हैं। तो फाइबर्स हमारा किसी भी तरह का हो, पहले हम फाइबर्स को लेंगे, फिर उनको आपस में ट्विस्ट करेंगे, ऐंठन देंगे उनको, और ऐंठन के द्वारा वो क्या होता है, एक बहुत लंबी सीक्वेंस में चलता जाता है। तो वो एक हमारा धागा या फिर एक थ्रेड बन जाता है। तो जब हम हमारा थ्रेड बन जाता है तो हम अलग अलग वीविंग के थ्रू या अलग अलग मेथड के थ्रू हम क्या करते हैं, उसको जब बुनते हैं तो वो धीरे धीरे क्या होता है, हमारा फैब्रिक बनता चला जाता है। जैसे हम मान लीजिए अगर हमारी प्लेन वीव है तो हम क्या करेंगे, उसमें एक धागा हमारा वेफ्ट का होगा और एक धागा हमारा वार्प का होगा। ठीक है ना। वार्प यानी होता है हमारा फैब्रिक में लेंथ वाइज जो हमारा धागा होता है उसको हम वार्प कहते हैं, और जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होता है उसे हम वेफ्ट धागा कहते हैं। तो वार्प और वेफ्ट को जब हम आपस में गूंथते हैं या आपस में जब बुनते हैं तो उससे क्या होता है, धीरे धीरे हमारा फैब्रिक बुनता चला जाता है। और जब हमारा पूरा फैब्रिक बुन जाता है, यानी कि वो उस फैब्रिक का हम यूज़ कहीं भी कर सकते हैं, उस फैब्रिक से हम कोई भी गारमेंट बना सकते हैं, स्टिच कर सकते हैं, या उस फैब्रिक का हम किसी भी तरीके से या किसी भी चीज़ में उसका उपयोग या यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा फाइबर्स होता है। फाइबर्स के बाद हमारा यार्न आता है। यार्न को आपस में मिलाने के बाद हमारा फैब्रिक यानी कि वस्त्र बनता है, और उसके बाद आता है हमारा टेक्सटाइल यानी कि पहनने योग्य हमारा वस्त्र। टेक्सटाइल का मतलब होता है कि एक बुना हुआ वस्त्र, है ना, वोवन फैब्रिक। तो उस फैब्रिक को हम किसी भी चीज़ में यूज़ कर सकते हैं, या किसी भी फील्ड में अगर आपका कोई फैब्रिक यूज़ किया जाता है, किसी न किसी रूप में इस्तेमाल हो रहा है, तो वो एक तरह की टेक्सटाइल कही जाती है। तो अर्थात सर्वप्रथम तंतुओं को मिलाकर बांटा जाता है, फिर उनका सूत यानी कि एक तरह का धागा तैयार किया जाता है, और उस सूत को बुनकर कपड़ा बनाया जाता है जो कि पहनने के लिए या पहनने के काम में आता है। तो ये होती है हमारी तरह डेफिनेशन की टेक्सटाइल जो शब्द है, या टेक्सटाइल का अर्थ क्या होता है, वो किन किन चीज़ों से मिलकर के यानी कि एक सीक्वेंस में चलता चला जाता है। देखिए, पहले हमारा फाइबर आया, फिर उसके बाद हमारा यार्न आया, यार्न के बाद हमारा फैब्रिक है, और फैब्रिक के बाद हमारी टेक्सटाइल है। तो किसी भी चीज़ को एक एक नॉर्मल फॉर्म में लेते जाते हैं या कंटिन्यू लेते जाते हैं जब तक वो प्रोसेस पूरी ना हो जाए, वो हमारी तरह की टेक्सटाइल कही जाती है। इसके बाद आता है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ फाइबर्स, यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ टेक्सटाइल फाइबर्स। तो देखिए, फाइबर यानी कि हमारा तंतु, या इसको हम रेशा भी कहते हैं, इसको हम सूत भी कहते हैं। तो देखिए, फाइबर्स क्या होते हैं। फाइबर्स हमारे दो कैटेगरी में आते हैं, एक होते हैं हमारे नेचुरल फाइबर्स और दूसरे आते हैं हमारे आर्टिफिशियल फाइबर्स। तो देखिए, जो हमारे पहले टाइम में, जितने भी प्राचीन टाइम में हमारे जितने भी वस्त्र यूज़ किए जाते थे किसी न किसी उपयोग में, चाहे वो पहनने के लिए यूज़ किए गए हों या वो किसी और अन्य काम में लिए गए हों, उनकी जो सोर्सेज होता था वो सिर्फ सोर्सेज क्या होता था, नेचुरल फाइबर्स होता था। वो नेचुरल सोर्सेज कहा जाता था उनका, क्योंकि देखिए, नेचुरल में भी हमारे 3 कैटेगरियाँ होती हैं जिसको मैं आपको बाद में बताऊंगी। लेकिन नेचुरल का मतलब होता है कि हमारे प्राकृतिक रेशे जो हमें प्रकृति में प्राप्त होते हैं। ठीक है। आर्टिफिशियल का मतलब वो होता है कि आर्टिफिशियल यानी कि एक तरह की कृत्रिम विधि, यानी कि उसको एक मानव द्वारा बनाया जाता है किसी न किसी रसायनों का मिलाकर के, चाहे इसमें कार्बन लो, ऑक्सीजन लो, हाइड्रोजन लो, किसी न किसी इन चीज़ों को मिला करके हमारे आर्टिफिशियल फाइबर्स बनाए जाते हैं। तो सबसे पहला है हमारा नेचुरल फाइबर्स। तो नेचुरल फाइबर्स वे होते हैं जो हमें प्रकृति में किसी न किसी रूप में
प्राप्त होते हैं, चाहे वो हमें फाइबर्स हमें पेड़ों से प्राप्त हो, या वो हमारे फाइबर्स हमें किसी एनिमल से प्राप्त हो, या फिर वो फाइबर हमें किसी न किसी कीड़े मकोड़े इंसेक्ट से हमें प्राप्त होते हैं। वो सारे जो फाइबर्स होते हैं वो हमारे नेचुरल कैटेगरी में आते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमें प्रकृति में किसी न किसी रूप में मिलते हैं। तो देखिए नेचुरल की भी हमारी 3 स्टेजेस होती हैं। तो 3 स्टेजेस कौन कौन सी होती है? पहली तो हमारी वेजिटेटिव होती है, दूसरी हमारी एनिमल होती है, और थर्ड होती है हमारी मिनरल फाइबर्स। तो देखिए नेचुरल फाइबर्स कौन थे? वेजिटेटिव होते हैं जो हमें प्रकृति में पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं, जिसमें जो हमारे वेजिटेटिव फाइबर्स होते हैं वो भी 2 कैटेगरी में आते हैं। एक तो होते हैं हमारे सीड्स वाले और एक होते हैं हमारे स्टीम वाले। देखिए सीड्स वाले कौन से होते हैं? जो हमें बीजों से मिलते हैं, ठीक है। जैसे हमारा कॉटन हमें बीज से प्राप्त होता है। जैसे एक बिनोला होता है, बिनोले के ऊपर क्या होती है? कॉटन्स लगी होती है ना, तो एक तरह का कपास रेशा। और दूसरा होता है हमारा कापोक, वो भी एक कॉटन की तरह ही होता है। दूसरा आता है हमारा एक तरीके से स्टीम फाइबर्स। तो स्टीम फाइबर्स हमारे वो फाइबर्स होते हैं जो एक तरीके से मान लीजिए अगर हम एक ट्री है, तो जो एक पेड़ होता है, पेड़ की जो तने होती हैं या जड़ें होती हैं, जड़ों से जो हमें फाइबर्स मिलते हैं स्टीम से, वो हमारे स्टीम फाइबर्स होते हैं। जैसे हमारा जूट हो गया, या हमारा लिलिन फाइबर होता है, या फिर हमारा जो हेम्प फाइबर होता है, वो हमें स्टीम से मिलते हैं, यानी कि पेड़ों की तनों से हमें प्राप्त होते हैं। तो देखिए वेजिटेटिव में जो हमारे फाइबर्स होते हैं वो होते हैं हमारे कॉटन होता है, कापोक होता है, लिलिन होता है, जूट होता है, हेम्प होता है, ठीक है। इसी तरह इनकी जो डिटेलिंग है वो मैं आपको आगे बताऊंगी। इसी तरह जो दूसरा कैटेगरी होती है नेचुरल फाइबर्स की, वो होती है हमारी एनिमल फाइबर, जिसमें एनिमल यानी हमें जानवरों से प्राप्त होते हैं, चाहे उनके बालों से प्राप्त हो या खुद एनिमल से प्राप्त होते हैं। जैसे हमारा वूल फाइबर होता है, यानी ऊनी रेशा होता है, वो हमें भेड़ों के बालों से प्राप्त होता है, जो एक तरह का प्रोटीन रिच फाइबर होता है, यानी कि उसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में क्या होता है? प्रोटीन पाया जाता है। इसी तरह हमारा दूसरा फाइबर्स होता है, वो होता है हमारा सिल्क फाइबर। तो वो क्या होता है? वो हमें एक कीड़े के रूप में हमें प्राप्त होता है। देखिए ये चीज़ें मैं भी आपको बेसिकली बता रही हूँ, बाकी की डिटेलिंग मैं आपको और बताऊंगी। और इसी तरह नेचुरल कैटेगरी में एक और आता है हमारा मिनरल फाइबर, जो हमें कहाँ से? हमें खानों से प्राप्त होता है। जो माइंस होती है उनसे हमें मिनरल फाइबर होते हैं, जिसमें हमारा जैसे होता है हमारा गोल्ड होता है, सिल्वर होता है, या हमारा एस्बेस्टस होता है, वो हमारा क्या होता है? वो हमारा मिनरल फाइबर की कैटेगरी में आता है। उसके बाद आता है, ये हमारी 3 कैटेगरी हो गई जिनके अंदर अलग अलग फाइबर्स होते हैं। उसके बाद आता है हमारा आर्टिफिशियल फाइबर्स। तो आर्टिफिशियल फाइबर्स का मतलब होता है कृत्रिम रेशा, है ना। कृत्रिम जो आर्टिफिशियल फाइबर्स होते हैं, इसमें भी हमारी 2 कैटेगरियाँ होती हैं। एक होती है हमारी मैन मेड, एक होती है हमारी केमिकल। तो देखिए मैन मेड क्या होता है? मैन मेड जो खुद व्यक्ति ने एक मानव निर्मित रेशा होता है, वो होता है हमारा रेयॉन। दूसरे हमारे बहुत सारे केमिकल फाइबर्स होते हैं जो हमें कहीं ना कहीं केमिकल्स के द्वारा बनाए जाते हैं। तो केमिकल फाइबर्स वे फाइबर्स होते हैं, आर्टिफिशियल फाइबर्स वे फाइबर्स होते हैं जिनमें कार्बन भी होता है, हाइड्रोजन भी होता है, ऑक्सीजन भी होता है, और बहुत सारे ऐसे केमिकल्स होते हैं जिनको आपस में प्रोसेसिंग के थ्रू हमें फाइबर्स बनाए जाते हैं, आर्टिफिशियल फाइबर्स। तो देखिए आर्टिफिशियल फाइबर्स में बहुत सारे फाइबर्स आते हैं हमारे। पॉलिस्टर होता है, नायलॉन होता है, एक्रिलिक होता है, मोड एक्रिलिक होता है, ऑर्लोन होता है, डेक्रोन होता है। तो इस तरह हमारे बहुत सारे आर्टिफिशियल फाइबर्स होते हैं, ठीक है। तो देखिए नेचुरल फाइबर्स की कैटेगरी क्या होती है? जो मतलब कि जो हमारे नेचुरल फाइबर्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टी अलग होती है, और जो हमारे आर्टिफिशियल फाइबर्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टी अलग होती है। तो देखिए हमारे आर्टिफिशियल फाइबर्स का हमें एक बेनिफिट ये होता है कि एक तो हमें आर्टिफिशियल फाइबर्स को अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग कितनी भी उनकी लेंथ हम रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी लेंथ हमारे हाथों में होती है, यानी कि जो भी व्यक्ति उनकी मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है वो व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार उनकी लेंथ रख सकता है। बल्कि नेचुरल फाइबर जो होते हैं उनकी जो नेचुरल या प्रकृति में जितनी लेंथ होती है वो उतनी ही लेंथ में प्राप्त होते हैं। तो इसका बेनिफिट ये होता है आर्टिफिशियल फाइबर्स का कि वो हमें
बहुत ज़्यादा अपनी इच्छा के अनुसार हम उसे कितनी भी लेंथ का बना सकते हैं, और वो केमिकल्स के द्वारा बनाए जाते हैं। तो उसमें बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो आज के टाइम में बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं, क्योंकि इसमें देखिए एक तो कलर जो हमारा होता है कलर फेड नहीं होता, उनको आप धूप छाँव में सुखा लो उनके फाइबर्स पे कोई असर नहीं होता। जबकि हमारे नेचुरल फाइबर्स ऐसे होते हैं कि अगर आप ज़्यादा देर धूप में रखते हो कॉटन फाइबर को, तो क्या होता है कि धूप में सूखने से उसके फाइबर जो होते हैं वो कमज़ोर होने लगते हैं, वीक होने लगते हैं। तो इसी तरह दोनों की जो डिटेलिंग है ज़्यादा, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अभी मैंने फ़िलहाल नेचुरल फाइबर्स और आर्टिफिशियल फाइबर्स की थोड़ी सी आपको डिटेलिंग दी है, या कह सकते हो आपकी थोड़ी सी आपको नॉलेज मैंने बताई है। बाकी इसके आगे का जो फ्लो चार्ट है या उसकी और ज़्यादा डिटेलिंग है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी।